हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आज हम श्री कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम प्रबोधिनी है और उसे तुलसी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्रती को क्या फल प्राप्त होते हैं और इससे क्या क्या व्रती का लाभ होता है वो हम सुनाते हैं। ये प्रबोधिनी एकादशी का एक उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, जो कि दुर्लभ है। और इस प्रबोधिनी एकादशी को भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति, संपत्ति और उत्तम बुद्धि, राज, सुख प्रदान करती है। और यह एकादशी सभी पापों को नाश करती है। और इस प्रबोधिनी एकादशी को जो व्यक्ति भगवान एकादशी का कथा सुनता है, मनुष्य की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस प्रबोधिनी एकादशी को कर लेने से व्यक्ति जितेंद्रिय और सभी सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इस एकादशी का विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस एकादशी की बड़ी महानता है, बड़ी महिमा वाली ये तुलसी एकादशी प्रबोधिनी है। एक कार्तिक मास में इस कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद व्रती को माता के समान रक्षा प्रदान करती है ये एकादशी। और इस एकादशी को ध्यान, स्नान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान से फल, फूल, कपूर, अगरजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करता है, एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करता, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। आइए हम कथा सुनते हैं, जो इस प्रकार है। पद्म पुराण में है। श्री गणेशाय नमः। पुरातन युग की बात है। श्री योगीराज श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप लावण्य का बड़ा गर्व था। उन्हें विश्वास था कि इसी कारण श्री कृष्ण अन्य रानियों की अपेक्षा उन्हें अधिक स्नेह देते हैं। एक बार महर्षि नारद जी द्वारिकापुरी पधारे। सत्यभामा ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने भवन में बुलाकर कहा, देवर्षि, आपका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, अतः आप मुझे यह वरदान दीजिए कि अन्य जन्मों में भी पति स्वरूप श्री कृष्ण ही मिले। देवर्षि नारद सत्यभामा का आशय समझकर बोले, देवी, इस संपूर्ण सृष्टि का नियम यह है कि एक जन्म में अपनी प्रिय वस्तु का किसी सुपात्र को दान कर देने से अगले जन्म में वह उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यदि तुम अपने स्वामी को मुझे दान कर दो तो मैं तुम्हें इच्छित वरदान दे सकता हूँ। सत्यभामा ने देवर्षि नारद जी के शब्दों को सुनते ही श्री कृष्ण का दान कर दिया। अब वे उन्हें स्वर्ग ले चलने के लिए चले गए। उस समय श्री कृष्ण की अन्य रानियों ने देवर्षि को रोककर श्री कृष्ण को स्वर्ग में ना ले जाने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेने के लिए तैयार हूँ। आप उनके बराबर के जेवरात व स्वर्ण आदि मुझे दे दीजिए। रानियों ने तुला के एक पड़ले में श्री कृष्ण जी को बिठाया और दूसरे पड़ले में सारे आभूषण आदि चढ़ा दिए, पर तुला का पड़ला नहीं उठा।
तब वे सब मिलकर रानियाँ सत्यभामा के पास गईं। कहा, श्री कृष्ण पर हम सब का एक जैसा अधिकार है, तब तुमने बिना हमारे परामर्श के उन्हें दान कैसे कर दिया? सत्यभामा सर्वगर्व बोली, मैंने यदि उनका दान किया है तो मैं उन्हें उबार भी दूंगी। चलो, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। सत्यभामा ने वहाँ पहुँचकर अपने सब आभूषण भी चढ़ा दिए, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। इस पर बहुत लज्जित हुई और श्री रुक्मिणी जी के पास जाकर सारी बातें कह दी। उस समय श्री रुक्मिणी जी ध्यानस्थ होकर तुलसी का पूजन कर रही थीं। उन्होंने माता तुलसी की वंदना की। उसी क्षण तुलसी की एक पत्ती गिर पड़ी और वे रानियां उस पत्ती को लेकर सत्यभामा के साथ लौट आईं और उसे तुला पर रख दिया। उसके रखते ही तुला का भार बराबर हो गया। देवर्षि नारद उसी पत्ती को लेकर स्वर्ग को प्रस्थित हो गए। श्री रुक्मिणी जी योगीराज श्री कृष्ण की पटरानी थीं, किंतु उन्होंने तुलसी के वरदान से अपने और अपने बहनों के सौभाग्य की रक्षा की, इसलिए उन्होंने अपना सौभाग्य तुलसी को दान कर दिया। श्री कृष्ण जी भी प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण करने का वरदान दे दिया। तब से तुलसी को वह पूज्य पद प्राप्त हो गया। तभी से उनके पूजन की प्रथा का श्री गणेश हुआ। बोलिए जय श्री हरि। आइए आरती करते हैं। कथा श्रवण करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा गण गौरों की देनी माता, शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना मैया, उत्पन्ना। विश्वतारिणी जन्मी, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम हुए। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम खट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की मैया, शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरतुनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरतुनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माह वाली।
पक्ष में हुई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करिनी, नाम निर्जला सब सुख करिनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ी में जान, कृष्ण पक्ष करिनी मैया, कृष्ण पक्ष करिनी। दिवसैनी नाम कहायो, दिवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष है। सावन शुक्ला होए पवित्र, सावन शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकले। ओम जय एकादशी माता, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी मैया, पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी मैया माता, जय एकादशी माता। देव उठनी होवे शुक्ल पक्ष की, देव उठनी होवे शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावनी मास में करो विनती, पावनी मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परिमा कृष्ण पक्ष में होती, परिमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करिनी मैया, जन मंगल करिनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुखदारिद हरिणी। ओम जय एकादशी मैया, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु
एकादशी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की